Stress due to change in temperature developed in a bar depends upon A. Coefficient of thermal expansion, B. Thermal conductivity, C. Density and D. Poisson's ratio। ये जेईई एमसीक्यू है जो कि इसे एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन ए बार डिपेंड्स अपॉन, यानी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से जो किसी बार में स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, वह किस पे डिपेंड करता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन ए बार, तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो बार में स्ट्रेस डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, वह कहलाता है थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वह थर्मल स्ट्रेस टॉपिक से है, यानी कि आपको थर्मल स्ट्रेस आता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम आज थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक को जो है वह कवर करेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस क्या है वो तो समझ गए कि स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप इन ए बार इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। अब इसे देखते हैं कि यह किस पे डिपेंड करता है। तो इसे सबसे पहले हम एक बॉडी लेते हैं, ये थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक हम कवर करेंगे पूरा। सो एक बॉडी है हमारा, इसका थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, ये बॉडी का लेंथ है, ठीक है, और किसी टेम्परेचर टी पे है ये बॉडी। सो जब इस बॉडी को हम टेम्परेचर यानी कि बढ़ाएंगे, इस बॉडी पे हम डेल टी टेम्परेचर देते हैं, तो इसका जो डेल टी टेम्परेचर इस पे हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि इस बॉडी पे हम अगर हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बॉडी पे हम हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इस बॉडी में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंशन होगा। इस बॉडी में क्या होगा, ये बॉडी एक्सपेंड करेगा क्योंकि इस पे कोई अभी रेसिस्टिंग फोर्स नहीं लगा। तो ये बॉडी क्या करेगा, यहां समझ कीजिए कि डेल टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इस बॉडी पे एक्सपेंशन हुआ, वो हुआ डेल एल। अब इस बॉडी का हम स्ट्रेन निकालते हैं, तो स्ट्रेन क्या होगा इस बॉडी में। सो जो हमारा चेंज इन लेंथ है यानी कि डेल एल किस किस पे डिपेंड किया, डेल एल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डेल टी पे, ठीक है, और डेल एल डिपेंड किया हमारा एल पे भी, डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। सो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो डेल एल इक्वल्स टू होगा अल्फा एल डेल टी, ठीक है, ये होगा अल्फा एल डेल टी, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हमारा लीनियरली हो रहा है, इसलिए हम एल अल्फा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां से इस अगर इक्वेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल टी, ये हो जाएगा। अब स्ट्रेन क्या था, अल्फा को समझ लीजिए कि अल्फा थोड़ा क्या है, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां से हम अगर हम अल्फा निकालते हैं, सो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल्स टू होगा डेल एल बाय एल इंटू डेल टी। ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं कि जब यूनिट लेंथ में यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब यूनिट लेंथ में यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता है तो जो लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है, कितना लेंथ इंक्रीज कर रहा है वह है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ फॉर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब यहां से स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन यहां पे किस टाइप से होगा,
क्योंकि ये हीट के कारण जो है बॉडी एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन होगा। सो थर्मल स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन टी इक्वल्स टू, स्ट्रेन को जनरली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सो एप्सिलॉन टी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एल बाय एल, है ना, ये होता है। और डेल एल बाय एल क्या है, अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। अब यहाँ पे तो स्ट्रेस का टर्म नहीं आया, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का टर्म नहीं आया। सो स्ट्रेस कैसे यहाँ पे जनरेट होगा, तो अब हम इस बॉडी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। दोनों एंड से कर सकते हैं, एक एंड से भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे बॉडी को फिक्स कर दिया, और इस एंड से हमने यहाँ पे बॉडी को अगर फिक्स कर दिया, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स करेंगे तो यहाँ से भी आपको स्ट्रेस मिलेगा। सो हमने यहाँ पे इस बॉडी को फिक्स कर दिया। अगर तो इस डायग्राम को हम इधर बनाते हैं अब। सो जब हमने इस बॉडी को फिक्स किया, इस बॉडी को फिक्स किया, और फिक्स करने के बाद हम इस बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं। फिक्स करने के बाद इस बॉडी में हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम इस बॉडी को फिक्स करके यहां से हीट देंगे, तो ये बॉडी क्या करेगा, और इंक्रीज करेगा, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, डेल एल इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो हमने फिक्स किया है ये एक रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, रेसिस्टिंग फोर्स। इस वजह से ये जो दोनों फिक्स है बॉडी का, इस वजह से इस बॉडी पे रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पे इस बॉडी पे लगेगा। इस वजह से इस बॉडी पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो स्ट्रेस इस बॉडी पे होगा वह कंप्रेसिव इन नेचर होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वह टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने के कारण हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज करने पे भी हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। सो इस यहाँ पे जो स्ट्रेस जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वह टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से हो रहा है, इसलिए इस यहाँ पे क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। ये जो बॉडी पे होगा वह स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस, जो कि कंप्रेसिव होगा नेचर में, ठीक है। ये अभी इसमें कंप्रेसिव होगा नेचर में, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कोई लोड लगाते हैं, अगर इस बॉडी पे कोई लोड लगाते हैं तो भी यहाँ पे P अगर हमने लोड लगाया तो भी ये यहाँ पे रेसिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, और उसको वजह से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे इस बॉडी पे प्रोड्यूस होगा, और उसे हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर की वजह से वो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का रिलेशन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। ये तो हुक्स लॉ में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि जहां पे थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात की जा रही है, सो सिग्मा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन टी, ये हो जाएगा। सो सिग्मा टी हम लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन टी। अब यहां से एप्सिलॉन टी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो सिग्मा टी इक्वल्स टू होगा, सिग्मा टी इक्वल्स टू ई अल्फा डेल टी। ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल स्ट्रेस। सिग्मा टी इक्वल्स टू ई अल्फा डेल टी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ स्ट्रेस किसका फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रेस जो फंक्शन है वह है ई अल्फा डेल टी का। स्ट्रेस किसका फंक्शन है, ई अल्फा डेल टी, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है ई अल्फा डेल टी पे, ई अल्फा ई कॉमा अल्फा कॉमा डेल टी पे। सो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों में से कौन सा टर्म, तो ई है यंग्स मॉडुलस, ये हमारा जो ई इसमें है ये है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये टर्म हमारा जो होगा ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो ये नहीं होगा। डेंसिटी भी नहीं है,
ये भी नहीं होगा, पॉइजन रेशियो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जो हमारा डिपेंड कर रहा है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे। ठीक है, स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप्ड इन ए बार डिपेंड्स अपॉन, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये था आज का क्वेश्चन और आज का टॉपिक हमारा थर्मल स्ट्रेस। जय हिंद।